नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है आईपीओ क्या होता है और आईपीओ की प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में कि आईपीओ जो होता है एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। मतलब इसका पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफर एक तरीके से। मतलब जब कोई प्राइवेट कंपनी ठीक है अपने मतलब शेयर पहली बार जनता को बेचती है, फर्स्ट टाइम ये मतलब अपने जनता में शेयर बेचती है, तो उसी को कहते हैं हम आईपीओ। मतलब लाती है इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है कि आप मेरे मतलब स्टॉक्स खरीदो और ये मेरा कारोबार है, अपना कारोबार दिखाती है, ये मेरा कारोबार है और आप मेरे स्टॉक खरीदो, ये मतलब उसके लिए आपको बुलाती है। ठीक है, उसी को आईपीओ कहते हैं। ये एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। ठीक है, तो आईपीओ की मतलब जैसे प्रक्रिया किस मतलब कैसे काम करती है। सबसे पहले तो जो कंपनी होती है ना, वो जो भी मतलब अपना बिजनेस करती हैं, जो भी मतलब उसका व्यापार है, तो वो सबसे पहले अपना अप्रूवल सेबी के पास देती है। जो भी उसे कागज़ वागज देने होते हैं वो सेबी के पास मतलब अपने दाखिल करती है। फिर सेबी उसे मंजूरी देती है, उसके दस्तावेजों की जांच करके उसे मंजूरी देती है कि हाँ तुम्हें आईपीओ लाने के लिए मतलब तैयार हैं या जो भी है। ठीक है, फिर कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी बिक्री के लिए आईपीओ ओपन करती है। उसकी एक डेट फिक्स करती है, एक एक्स डेट होती है, एक रिकॉर्ड डेट होती है। ठीक है, ये दो डेटें वो फिक्स करती है कि इन डेटों से पहले आपके अकाउंट में शेयर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मांग के अनुसार शेयर्स अलॉट किए जाते हैं कि जैसी इसमें मांग होती है उसके हिसाब से मतलब लोट बनाकर फिर कंपनी में मतलब पब्लिक के बीच में उन्हें लाया जाता है। और शेयर जो है एनएससी और बीएससी पर लिस्ट होते हैं, फिर लिस्ट होते हैं और लिस्ट के बाद फिर इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर जो है आम निवेशक शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, उसमें समझते हैं। यहाँ हम समझते हैं, देखो आईपीओ क्या होता है। आईपीओ पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को बेचती है और स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी और बीएससी पर लिस्ट होती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। सबसे पहले वो डीआरपीएस दाखिल करती है, यानी कि सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट दाखिल करती है सेबी से मंजूरी के लिए, है ना। सेबी मंजूरी मतलब उसके दस्तावेजों की जांच करके मंजूरी देता है। फिर आईपीओ ओपन होता है। कंपनी में शेयर की बिक्री के लिए आईपीओ ओपन करती है। ठीक है, शेयर्स का अलॉटमेंट होता है पब्लिक के लिए, मांग के अनुसार शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसकी लिस्टिंग होती है एनएससी और बीएससी पर लिस्ट होती है और ट्रेडिंग उसमें शुरू हो जाती है। ट्रेडिंग शुरू होकर फिर आम निवेशक शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अगर उन्हें जिन्होंने पहले आईपीओ ख़रीदा है अगर उन्हें लाभ हो रहा है तो वो बेच भी सकते हैं या और लंबे समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। या कोई नए निवेशक जिन्हें मतलब आईपीओ नहीं मिला, वो मतलब उन्हें पता है कि हाँ कंपनी भविष्य में ग्रोथ करेगी आगे, तो वो भी खरीद सकते हैं। या जिन्हें अगर लाभ मिल रहा होगा, कंपनी मतलब मान लो 100 रुपये का प्राइस पर वो शेयर उन्होंने ख़रीदा था और लिस्ट हुआ 150 पर और उन्हें फ़ायदा हो रहा है, अगर वो इन्हें बेचना चाहते हैं ना कि हाँ लाभ कमाना चाहते हैं, तो इन्हें बेच भी सकते हैं। मतलब इसके बाद वो कोई भी खरीद बेच सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आईपीओ के फ़ायदे, कंपनी को बड़े स्तर पर फंड मिलता है। आईपीओ का मेन मकसद कंपनी को फंड उठाना ही तो होता है, तो उसे बड़े स्तर पर फंड मिल जाता है ग्रोथ, विस्तार और कर्ज चुकाने के लिए। ठीक है, कंपनी की पहचान और ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, इससे पहले कंपनी मान लो क्या बिजनेस कर रही है, कौन क्या बना रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट मतलब कंपनी बेच रही है, वो किसी को पता नहीं होता। जब उसका आईपीओ आता है मार्केट में, वो आईपीओ अपना आईपीओ लाती है, तब पब्लिक को उसके बारे में पता चलता है कि कंपनी क्या काम करती है, क्या मतलब उसकी ब्रांड वैल्यू है, तो उससे और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रारंभिक निवेशकों को निवेश का रिटर्न और लिक्विडिटी मिलती है। जो उसमें पहले से निवेशक है ना, जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं, जो भी जिन्होंने ग्रुप बना रखा होगा, तो उन्हें और ज़्यादा मतलब निवेश पर रिटर्न मिल जाता है, उनके लिक्विडिटी मिलती है ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है और कंपनी में पारदर्शिता और गवर्नेंस बेहतर होती है। फिर तो कंपनी समय समय पर अपनी मतलब
जो इसकी रिपोर्ट होती है वो कंपनी मतलब पब्लिक के बीच में लाती रहती है, तो जिससे कि ग्राहकों की, निवेशकों की इसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, आईपीओ में जोखिम भी होता है। शेयर की कीमत लिस्टिंग के बाद कम हो जाती है, कम भी हो सकती है, हो जाती नहीं, कम भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आईपीओ आपको लिस्ट होने के बाद में फ़ायदा ही देवे, उसकी लिस्टिंग के बाद हो सके एकदम गिर जा शेयर। ठीक है। अच्छा, आईपीओ में जोखिम। अच्छा, जोखिम ये भी होता है कि जैसे मान लो हमने कोई शेयर अगर 100 रुपये पे ख़रीदा है, हो सके उसकी लिस्टिंग 80 पे हो, है ना, या 90 पे हो, 100 से नीचे हो, तो ये जोखिम भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि शेयर हमेशा जैसा जो शेयर जो भाव पे हमने ख़रीदा है उससे ऊपर ही लिस्ट होगा। बहुत से शेयर्स ऐसे होते हैं जो मतलब अपने लिस्ट जो उसका प्राइस होता है आईपीओ वाला, उससे भी कम रेटों पर लिस्ट होते हैं मार्केट में। ठीक है ना। तो बाज़ार की स्थिरता से नुकसान संभव है। अगर बाज़ार में किसी प्रकार की हलचल है या कोई गलत खबर है तो बाज़ार डाउन जा रहा है तो शेयर्स एकदम मतलब वो तो अपने लॉस में ही लिस्ट होगा, है ना। कंपनी की वित्तीय स्थिति उम्मीद के अनुसार ना हो तो जोखिम बढ़ता है। लंबी अवधि के बिना सिर्फ लिस्टिंग गेन के पीछे भागना सही रणनीति नहीं है। ठीक है। अच्छा, ध्यान देने योग्य बातें ये भी हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझे, वित्तीय स्थिति और प्रबंधन जरूर समझे। वित्तीय स्थिति जैसे मान लो कंपनी पे किसी प्रकार ज़्यादा कर्ज तो नहीं है, या कंपनी घाटे में जा रही हो, इसकी वजह से वो आईपीओ लेकर आ रही है कि उसे अपना कर्ज उतारना है या लोन उतारना है किसी तरीके का। ठीक है। तो उस मतलब उस स्थिति में तो शेयर्स का मतलब फ़ायदा देना तो मुश्किल ही है ना, कि लिस्टिंग गेन जैसे होता है वो मुश्किल ही है फिर तो इस चीज़ को जरूर समझें। DRHP जरूर पढ़ें, जोखिमों को समझें। ठीक है। अपने निवेश लक्ष्य और जोखिम जो है क्षमता के अनुसार मतलब अपना निवेश करें, जो भी आपकी क्षमता है, जितना अगर आप रिस्क उठा सकते हैं उसी के हिसाब से निवेश करें। ठीक है। सिर्फ अफवाह या लिस्टिंग गेन के लालच में मतलब निवेश नहीं करें कि हाँ कि कोई अफवाह फैला दी कि हाँ ये बहुत ऊंचे मतलब प्राइस पे लॉन्च होगा, जैसे 100 है तो 200 पे जाएगा, या तुम सोचो लिस्टिंग गेन मिल जाए बस सिर्फ कि 100 रुपये में हमने ख़रीदा और 200 रुपये में हम बेच देंगे, या जब जो भी जिस प्राइस पे वो लिस्ट होगा उस प्राइस पे हम बेच देंगे। इसके लालच में ना पड़े, पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें कि क्या है कंपनी, या आगे भविष्य में ग्रोथ करने वाली है भी या नहीं भी। ठीक है। संक्षेप में कहें तो आईपीओ वह प्रक्रिया है जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। यह निवेशकों के लिए निवेश का अवसर होता है, लेकिन सही जानकारी और समझ के साथ निवेश करना समझदारी है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।